तो ये न्याय हमारे साथ तो है नहीं, किसी के भी साथ नहीं है। हम वकीलों के भी डर रहे हैं कि बाहर जाते हुए हमारे साथ कोई क्या कर दे। आम जनता की तो ये तो बढ़ावा मिल रहा है ना। अब तो महिलाओं को बस अधिकार अपने हाथ में लेने की कमी रह गई है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम से तो बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका है महिलाओं का। अब तो हर महिला को फुलन देवी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार से हम कोई उम्मीदें नहीं कर सकते, आप जुडिशरी से कोई उम्मीदें नहीं कर सकते। अभी बताइए, लड़कियां डरेंगी नहीं क्या इस चीज से? ये ऐसा एक निर्णय जो सामने आया, ये ऐसा है कि अन्याय हो रहा है और अन्याय होते हुए दिख रहा है पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर। सरकार इनके साथ है, ये सरकार इनके साथ है, तो इनका जो है कुछ होने वाला नहीं है। फैसला महिलाओं के लिए बहुत आहत भरा है, क्योंकि कल कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन महिलाएं क्या करेंगी? महिलाएं तो कोर्ट भी जाने से डर जाएंगी। अब कोर्ट में नहीं जाएंगी तो उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? अगर इन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुलेआम ये चीजें करेंगे और फिर वो चीज होंगी कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये न्याय हमारे साथ तो है नहीं। जो भी कोर्ट ने डिसीजन लिया वो बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि उस लड़की के साथ, पीड़िता के साथ इतना गलत हुआ, उसकी फैमिली का सबको मर्डर कर दिया गया। अब उनके साथ आगे क्या होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? लगता है ये नेशनल मीडिया पर उठना चाहिए, लेकिन नेशनल मीडिया क्योंकि पूरे सरकार के दबाव में, और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस वक्त मेरी मौजूदगी 30 हजारी कोर्ट में। कैमरामैन से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक बार जूम इन करके आपको तस्वीरें दिखा दे कि जिला सत्र न्यायालय में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। उन्नाव रेप केस एक बार फिर से गर्मा गया है। वजह है कि कुलदीप सिंह सेंगर, जो कि बीजेपी के पूर्व में विधायक रहे हैं, उन पर एक लड़की के दुष्कर्म का आरोप लगा था। पहले वर्ष 2019 में इसी कोर्ट ने यह फैसला सुनाया था कि उन्हें आजीवन कारावास मिलेगी, लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले को बदलते हुए मुख्य तौर पर कहा है कि कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिलेगी। जिसके बाद ये सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि कोर्ट का किस प्रकार का फैसला है। लोग सवाल उठा रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला की सुरक्षा की चर्चाएं हो रही हैं। दिखाइए कैमरामैन, मैं चाहूंगी कि एक बार यहाँ पर जो जितनी भी महिला मुख्य तौर पर अधिवक्ता मौजूद है वो भी दिखाएं, और दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर और भी तमाम अन्य अधिवक्ता है जो यहाँ पर मौजूद है। कैसे देख रही हैं पहले तो उन्नाव रेप केस का मामला? जी देखिए, उन्नाव रेप केस के मामले की हम पहले से ही निंदा करते आए हैं। महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, 2014 से ये रेप केसेस, गैंग रेप केसेस, ये सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं, और इनमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो मोस्टली नेताओं का ही पाया जाता है। और जिस तरीके से ये केसेस वो बढ़ रहे हैं और फिर इसके बाद में इन केसेस को दबाया जाता है। दिल्ली 30 हजारी कोर्ट ने जो ट्रायल चला, वहाँ पे जजमेंट हुआ, आजीवन कारावास हुआ, लेकिन उसके बाद आप फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि यूपी की जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक बिल्कुल पॉलिटिकल हो चुका है। अगर यही अपील दिल्ली हाई कोर्ट में जाती तो डेफिनेटली जो जजमेंट आती वो सेम आती, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने अपने तरीके से सरकार में है, इसलिए इन्होंने अपने तरीके से मैनिपुलेट करके जिस तरीके से भी इन्होंने किया, तो इस तरीके से इन्होंने जजमेंट अपने फेवर में ले ली। देखिए, ये फैसला महिलाओं के लिए बहुत आहत भरा है, क्योंकि कल कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन महिलाएं क्या करेंगी? महिलाएं तो कोर्ट भी जाने से डर जाएंगी। अब कोर्ट में नहीं जाएंगी तो उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा? अब इंसाफ के लिए ही तो कोर्ट जाती है महिलाएं। अब कोर्ट ही हमने देखा, हाँ, जाहिर तौर पर, हालांकि ये जो फैसला सुनाया है ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ही सुनाया गया है। इसकी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, इस दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ। अब मुख्य बात ये है कि जो पीड़िता है, कल वो इंडिया गेट पर बैठी हुई थी और वो कह रही है कि अब मुझे उम्मीद नहीं है कि हम लोग बच पाएंगे या हमारा परिवार बच पाएगा, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया? वो बिल्कुल सही बात है उनकी, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। तो अब वाइज्जत बरी जब उसको कर दिया गया है, आप एक बात बताइए, अगर डर ही खत्म हो गया है तो अब उसको क्या प्रॉब्लम है? अब वो 3 मर्डर ऑलरेडी कर चुका है, 3 मर्डर और कर देगा तो क्या हो जाएगा? अब तो महिलाओं को बस हथियार अपने हाथ में ही लेने की कमी रह गई है, क्योंकि जुडिशियल सिस्टम से तो बिल्कुल विश्वास खत्म हो चुका है महिलाओं का। अब तो हर महिलाओं को फुलन देवी बनना पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार से हम कोई उम्मीदें नहीं कर सकते, आप जुडिशरी से कोई उम्मीदें नहीं कर सकते, तो महिलाएं तो फिर अपने हाथ में ही हथियार उठाएंगी। अच्छा, महिला सुरक्षा को बतौर महिला भी और बतौर जो है अधिवक्ता भी आप कैसे देखते हैं? कितने सुरक्षित है महिलाएं आजकल? देखिए, मैं बीइंग एन एडवोकेट यहाँ डेली काफ़ी केसेस देखती हूँ, करती भी हूँ, तो महिलाओं के लिए जो कानून की प्रतिक्रिया वो ऐसी है कि आप मतलब एक दुर्दशा कर दी गई है महिलाओं की। आप डोमेस्टिक वायलेंस में देख लीजिए, 498 में देख लीजिए, मेंटेनेंस देख लीजिए, सिर्फ तारीख पे तारीख दे दी जाती है, महिलाओं का हरेसमेंट हो रहा है। ठीक है, आदमी खुले घूम रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है।
ये खुद जो है महिला अधिवक्ता है और जब ये इस प्रकार के सवाल उठा रही हैं और पूछ रही हैं तो जाहिर तौर पर आम जनता के तौर पर हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनीता कुमारी है। विनीता जी, कैसे देख रही हैं इस पूरे मामले पर? मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो भी कोर्ट ने डिसीजन लिया वो बहुत ही गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि उस लड़की के साथ, पीड़िता के साथ इतना गलत हुआ, उसकी फैमिली का सबको मर्डर कर दिया गया। अब उनके साथ आगे क्या होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा? तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये डिसीजन जो उन्होंने करा है इसको बरी करके, ये बहुत गलत करा। अगर ये यहाँ दिल्ली की कोर्ट में होता मतलब, तो यहाँ पर इस तरह के डिसीजन नहीं होते, उसको फांसी की ही सजा होती। और मेरे हिसाब से तो ऐसे इंसान का अच्छा, इस प्रकार के आरोपियों को जब जमानत मिल जाती है तो बतौर फीमेल क्या आप लोग या हम लोग अनसेफ फील करते हैं? नहीं, हम बिल्कुल भी अनसेफ नहीं है। मतलब अनसेफ फील नहीं करती, मतलब असुरक्षित महसूस होता है? आपको नहीं लगता कि मतलब इस प्रकार से अगर रेपिस्ट लोग बाहर घूमेंगे? हाँ, बिल्कुल, हमें बहुत अनसेफ फील होता है और एक डर का माहौल हमारे साथ साथ चलता है। एक फीमेल को वैसे भी घर से हमें बेसिकली क्या सिखाया जाता है कि आपको रात को बाहर नहीं जाना है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे कपड़े नहीं पहनने, और फिर ऊपर से ऐसी जजमेंट्स आ जाती है जब इस तरह की हरकतें होती है, उसके बाद जजमेंट्स इस तरह की आ जाती है तो फिर महिलाएं अनसेफ ही फील करेगी और क्या करेगी? बिल्कुल वो अनसेफ ही रहती है। अनसेफ ही है। तो मैं तो यही चाहती हूँ, ऐसे इंसान को बीच चौराहे पे लाके उसको गोली मार देनी चाहिए, उसको मतलब खत्म ही कर देना चाहिए। ऐसे मतलब दुष्टों को यहाँ पे रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, जो इस तरह से मतलब इतना ज्यादा। एक तरफ सरकार जो है तमाम वादे कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान, वादे इतने जबरदस्त हैं कि आप सुनकर बहुत चक्कर रह जाएंगे। दूसरी तरफ एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि हर दिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। इनसे कोई कागजों में चीजें हैं कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाकी बेटी की इज्जत लूटने में माहिर है सरकार। जब से ये आई है तब से यही चीजें हो रही हैं। अब रेप केसेस का रेशियो देख लीजिए कितना % बढ़ा है 2014 से, तो 4 गुना में मतलब बढ़ोतरी होती ही जा रही है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भावना है। भावना, और मैं हाँ। इस जजमेंट पे यही कहना चाहूंगी, अगर सरकार ऐसी जजमेंट दे रही है तो एक बार उसे इस चीज पे विचार कर लेना चाहिए कि महिलाएं अगर उनके साथ कुछ गलत होता है तो क्या वो आवाज उठा सकेंगी? आप ही बताइए, क्या वो आवाज उठाने की कोशिश कर सकेंगी इस जजमेंट आने के ऊपर? वो वैसे भी अगर सरकार ऐसी जजमेंट देती है तो महिला तो सामने ही नहीं आएंगी कि जो हो रहा है ठीक है भाई, हम नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अब तक सरकार भी हमारे साथ नहीं है, और किस पे हम विश्वास कर सकते हैं जो आप ऐसी जजमेंट लेंगे? कम से कम ऐसा तो देखिए कि किसी महिला के साथ अगर दुष्कर्म हो रहा है तो कम से कम आवाज उठाने की वो कोशिश तो कर सकती है। पर नहीं, इस जजमेंट के होने से आप यही देख सकते हैं कि कोई भी महिला आने के आगे कोशिश ही नहीं करेगी। अगर उसके साथ गलत हो रहा है तो वो सोचेगी यार सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, और फैमिली में हम बताएंगे तो हमारी बदनामी है। तो आप बताइए, लोग किस पे जाएंगे? महिलाएं किस पे विश्वास करेंगी और कैसे आगे बढ़ेंगे? आप ही बताइए। मैं कुलदीप सिंह सेंगर अब जमानत पे बाहर आएंगे तो क्या महिलाएं असुरक्षित महसूस करें? बिल्कुल मैम, ये तो क्वेश्चन करने वाला ही नहीं है। बिल्कुल करेंगे वो तो असुरक्षित महसूस, क्योंकि आप ही बताइए जब वो बंदा ऐसा कर्म करके बाहर आ रहा है तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे कि भाई हम भी कर लेते हैं, कौन सा बाहर आ जाएंगे? आप ही बताइए। जब सरकार किसी के लिए आवाज ही नहीं उठा रही है, जुडिशियल सिस्टम ऐसा हो गया भैया किसी को मिल ही नहीं रही है, सजा ही नहीं मिल रही है, पर दुष्कर्म करके सब बाहर आ रहे हैं तो सबको तो फ्रीडम मिल रही है, क्या आप और करो? हालांकि कोर्ट ने ये कह दिया कि 5 किलोमीटर के दायरे में नहीं आना है आपको, पीड़िता के 5 किलोमीटर। अच्छा, बहुत अच्छा जजमेंट है, जो नहीं आना है बहुत अच्छा उन्होंने काम करा है। 5 किलोमीटर और वो किसी और लड़की को देख ले, उसके साथ दुष्कर्म कर दे, क्या कर लेंगे आप लोग? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो तो किसी और लड़की को टारगेट बना लेगा, फिर आप फिर उसके लिए भी कह देना कि उसके भी 5 किलोमीटर पास मत जाओ। आप ही बताइए, लड़कियां डरेंगी नहीं क्या इस चीज से? अच्छा, ये पहला फैसला नहीं है, ऐसे तमाम पहले भी हमने कही, आसाराम बापू, राम रहीम, और मैं लिस्ट गिनाने बैठूंगी तो मुझे लगता है बहुत लंबा। बहुत जो बाबा लोग हैं, मुझे तो लगता है उनका जो साइड बिजनेस है वो तो यही है, बाबा बनकर और साइड में अपना यही बिजनेस चला लेता है वो, कि लड़कियों के साथ दुष्कर्म करो, पैसा बटोरो और अपने मजे लो। पर सरकार इन पे आवाज ही नहीं उठाती। पता नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्यों नहीं उठाती है। उनको क्या ये चीज नहीं दिखती? क्या लोगों को ये चीज नहीं दिख रही है? कुछ स्पेसिफिक बंदे, अगर 4 बंदे खड़े होकर इस बात पे बोलेंगे कि भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों के साथ वैसा नहीं होना चाहिए, तो क्या जब भी सरकार को सुनाई देगा? उन्हें खुद अपनी आंखों से दिख नहीं रहा है कि लोगों के साथ क्या हो रहा है, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? इस पे हम यहाँ बनाएंगे, उन तक हमारी आवाज जाएगी, तभी उन्हें पता चलेगा। उनके इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनको सब पता चल रहा है दुनियादारी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्या उनको ये नहीं पता चल रहा लड़कियों के साथ क्या हो रहा है? अगर वो वोट लेने के लिए सामने आ जाते हैं तो लड़कियों के साथ जब गलत होता है तब कोई क्यों नहीं सामने आता?
तब वो यो क्यों कहते हैं कि 4 बंदे खड़े होके बातचीत करेंगे और हम उनके पास आवाज पहुंचाने की मुझे समझ नहीं आता जरूरत ही क्यों पड़ती है। जब वो वोट लेने के लिए सामने आ जाता है, उन्हें पता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है, पर वो जब चीजें सॉल्व करने की बारी आती है तब सामने क्यों नहीं आते। आप सोच सकते हैं ये सवाल मुख्य तौर पर एक लाजमी सा सवाल है। क्या नाम है आपका? मेरा पूजा। पूजा, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले पर जो आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर है उन्हें अब जमानत मिल जाएगी? अगर इन लोगों को बढ़ावा दिया जाएगा तो हमारा तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो खुलेआम ये चीजें करेंगे और फिर वो चीज होंगी कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो ये न्याय हमारे साथ तो है नहीं, किसी के भी साथ नहीं है। हम वकील होके भी डर रहे हैं कि बाहर जाते हुए हमारे साथ कोई क्या कर दे। आम जनता की तो ये तो बढ़ावा मिल रहा है ना। और लेडीज क्या करेंगे, हथियार लेके भी चलेंगी। बिठाया गया वहाँ पे थाने में। भाई इसमें एक ही चीज बस है और कुछ नहीं है। जो बलात्कारी हैं, जो हमारे देश में जो मतलब ये उधम मचा रखा है, ये सरकार इनके साथ है। ये सरकार इनके साथ है तो इनका जो है कुछ होने वाला नहीं है। दुष्कर्म करने वाला जब ये पता चलता है कि विधायक ही है तब क्या प्रतिक्रिया, मतलब वो रक्षक हैं आपके और वही दुष्कर्म कर रहे हैं? वही कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या कहना है आप? ये तो सब गलती है जो हो रहा है। आप इसमें जो है आप जो आशाराम बाबूजी हैं, किसके बाबूजी हैं वो आशाराम? वो हमारे मोदी जी के हैं, है ना। तो फिर आप समझ लें क्या हुआ देश का। जब गांधी का नाम हटा के आशाराम बापू का नाम आ गया, फिर क्या रह गया ये बताइए आप। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? अपराधी को राजनीतिक पहलू पे ना देखते हुए अगर उसने कोई अपराध करा है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई भी दायरे में हो, चाहे किसी पार्टी से बिलोंग करता हो। अगर किसी ने कोई गलत कार्य करा है और किसी महिला के साथ कोई अपराध हुआ है तो जो कानून के दायरे में सजा के प्रावधान में दिया गया है उसको वो सजा मिलनी चाहिए। मेरे जी करने में अच्छा, क्योंकि न्यायालय में ही मेरी मौजूदगी है इस वक्त और न्यायालय अगर इस प्रकार से जमानत दे देता है तब बतौर वकील आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहती है? देखिए, अगर न्यायालय जमानत दे देता है, जमानत के तो पहलू बनते हैं कि दोनों पक्ष जब रखे जाते हैं, पक्ष सुनने के बाद जज की मजबूरी हो जाती है कि भाई जमानत बनती है नहीं बनती है, वो तो डिपेंड करता है न्यायालय के ऊपर। लेकिन अगर किसी ने अपराध करा है और अपराध वाकई में साबित हो चुका है समाजी तौर पर कि इन्हें अपराध करा है तो उसको सजा देनी चाहिए, उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए, जमानत खारिज कर देनी चाहिए। अच्छा, क्या जमानत देकर सरकार जो है सुधार का मौका दे रही है? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों को सुधार का मौका दिया ही नहीं जा सकता, नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं दिया जाना चाहिए। जो ऑलरेडी 3 मर्डर कर चुके हैं और आज तक उनका ट्रायल कहीं चला नहीं रहा है, कोई मर्डर केस उनके अगेंस्ट नहीं लिखा गया है, तो उनको आप बेल देकर क्या उम्मीद करते हो कि वो सुधरेंगे? वो और समाज को गंदा करेंगे। आपको लगता है कि वो सुधरने वाले नहीं है? बिल्कुल नहीं सुधरेंगे। वो तो राजनीतिक गुंडे हैं। इससे लोगों को ये पता चलेगा कि तुम्हें बढ़ावा मिल रहा है तो लोग और करेंगे, आम लोग भी करेंगे। ठीक है, हम भी बाहर जाते हुए डरेंगे। समाज के सामने लड़कियां जा रही हैं, आ रही हैं। अब तो रात में डर लगता था, अब दिन में भी डर लगेगा। आप समझ रहे हैं ये इस मामले की गंभीरता को, जो ये कह रही हैं कि अभी तक तो रात में लगता था, अब दिन में भी हमें चलते हुए असुरक्षित महसूस होगा। बताइए, बतौर महिला पत्रकार सवाल पूछने में भी मुझे संकोच हो रहा है क्योंकि मामला इतना गंभीर है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी बहन पूजा तोमर ने बताया, विनीता जी ने बताया, पूजा मैडम ने बताया, ये हमारे 30,000 की महिला सशक्तिकरण की पहचान है। पूजा तोमर हमारे यहाँ नेता है वकीलों की, महिला के चुनाव भी लड़ती हैं हमारे यहाँ पर। और इस तरह जो आज आपने इस मुद्दे को उठाया है, ये मुझे लगता है ये नेशनल मीडिया पर उठना चाहिए। लेकिन नेशनल मीडिया क्योंकि पूरे सरकार के दबाव में और सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है, ठीक है, इस तरह का काम देश में हो रहा है। ये सरकार ऐसे ये आतंकवादी मानसिकता के लोग, व्यभिचारी जो इस तरह के गैंग रेप करते हैं और रेप करने के बाद सीना ठोक करके उनके परिवार वालों को जान से मार देते हैं, ठीक है, और इनको अगर इस तरह से बेल दी जाती है और इनकी जो सजा है उसको सस्पेंड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो पीड़िता है, न केवल पीड़िता के साथ जो संवेदनाएं रखते हैं पूरे देश की महिलाएं, उनके साथ ये अत्याचार है, उनके साथ ये इस तरह की व्यवस्था है कि आगे कोई इनके खिलाफ आंख ना उठा पाए, अपनी आवाज ना उठा पाए। उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है वो कानून से ना मांगे, उन्हें पता है कानून में कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आज वो व्यवस्था बनाई जा रही है कि कानून से न्याय की जो एक आपको आस्था है कि न्याय हमें कानून से मिलता है, वो आपकी आस्था खत्म हो जाए और आपको मजबूर किया जा रहा है कि आप अपना न्याय स्वयं करें। आप बंदूक उठाएं, तलवार उठाएं, अगर आपके साथ कोई रेप कर देता है तो आप, मैं भी कह रहा हूँ ये आपके इस चैनल पर कि आज देश के अंदर इस तरह का माहौल है कि कानून से आप यहाँ न्यायालय के अंदर बैठकर हमारा मंदिर है ये, फिर भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज न्याय के लिए लोग
कानून पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, जबकि कानून की एक अवधारणा है कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि हिंदू पूरे सबको दिखना चाहिए कि न्याय हो रहा है, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। लेकिन ये ऐसा एक निर्णय जो सामने आया ये ऐसा है कि अन्याय हो रहा है और अन्याय होते हुए दिख रहा है पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर। और जब जाहिर ये तौर पे एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी और एक ही सवाल में हाँ ना में हम वो जवाब ले लेंगे कि क्या आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को मौका दिया जाना चाहिए? किस बात का, रेप करने का दोबारा या उनको मर्डर करने का, मर्डर करने का या उसका ये करने का? देखिए मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं खुद राजपूत हूँ, मेरा नाम मुकेश राजपूत है, कुलदीप सेंगर भी राजपूत है, लेकिन राजपूतों में न्याय की अवधारणा पहले होती है। हमारे लिए सबसे पहले न्याय व्यवस्था है, हम वो हैं, अगर हमारा बेटा भी कोई इस तरह का काम करता है हम उसको भी उसकी भी हत्या कर देंगे न्याय के उसके लिए। लेकिन अगर कोई राजपूत ये गलत काम कर रहा है तो हम उसके साथ नहीं है, हम कहते हैं कि उसको कानून के तरीके से उसको सजा देनी चाहिए। वो भी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, जिसके साथ ये हुआ है, हमारी संवेदनाएं उसके साथ है। बिल्कुल, पीड़िता के साथ हमारी संवेदनाएं। आप क्या लगता है, मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? ऐसे मौका मिल गया तो हमारे साथ अन्याय है, वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। बल्कि ये है कि कुछ टाइम के लिए ये चीजें दबा ली जाती है, उसके बाद फिर जनता के पास पैसा होता है या उन लोगों के पास पैसा होता है, पैसों से सब कुछ दबा लिया जाता है। तो इस तरीके से तो न्याय मिलने से रहा, मौका नहीं मिलना चाहिए। देखिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिलना चाहिए। जो आदमी ऑलरेडी 3 मर्डर कर चुका है उसे 3 और मर्डर करने में कोई देरी नहीं लगेगी। जो आदमी पहले ही 3 मर्डर कर चुका है, हालांकि मैं बता दूं कि पहले जो पीड़िता के वकील थे उनकी हत्या, फिर उसके बाद उसके पिता की, फिर उसकी चाची की, फिर उसकी बुआ की, और ये लिस्ट कतार बढ़ती ही जा रही है। मौका मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अब जो लड़की और उनकी मदर बची है उनका भी हो जाएगा मर्डर, वो कहाँ जाएंगी? अब कोई रेप की कंप्लेंट करने के लिए भी नहीं जाएगा कोर्ट की तरफ, तो इसलिए जो उसे 2 डर बचे लगेगा हैं कि कल victim, वो मेरा भी परिवार भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए मैम मौका। किस बात का मौका मिलेगा? उनको बढ़ावा देने का मौका देना चाहती है सरकार तो वो बात अलग है, पर अगर आपको ये चीज रोक रही है तो यही है कि अब सरकार को ना सही तरीके से देखना चाहिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। ये बताने के लिए नहीं होगा कि मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, अगर सरकार को खुद देखना चाहिए इस बात पे, कोई मौका मिलना चाहिए उन्हें। जाहिर तौर पर कैसे देख रहे हैं आप? मैम इसमें देखना क्या है, मौके की मिलने की न मिलने की तो बात ही नहीं है। हमारी कानून व्यवस्था सख्त से सख्त होनी चाहिए। जो कानून कहता है उस कानून के अंतर्गत उनको सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। बिल्कुल, कह रहे मौका तो आप पूछिए ही मत, हम वो सवाल ही नहीं लेना चाहते। हालांकि अफसोसन लेना पड़ रहा है, वजह है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद तो ये सवाल लाजमी है, सजा मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। देख लीजिए, राजधानी दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में इस वक्त मुख्य तौर पर मेरी मौजूदगी थी और वकीलों से मेरी बातचीत थी। हालांकि कुछ आम लोग भी आए जिनसे हमने बात करी, लेकिन मुख्यतः महिला अधिवक्ताओं का ये कहना है कि मौका देकर क्या आप पीड़ित को जो है आगे और बढ़ाना चाहते हैं? हाँ भैया, जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा के लिए इस तरह के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उनके साथ व्यभिचार करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, इसलिए महिलाओं को अगर कोई भी कानून का जो हथियार के लिए जो सर्टिफिकेट वो मिलता है, लाइसेंस, तो महिलाओं को इजीली अवेलेबल कराना चाहिए। अगर महिला कोई हथियार के लिए एप्लीकेशन देती है लाइसेंस के लिए, तो उन्हें बंदूक वगैरह उन्हें रखने के लिए उन्हें इजीली प्रोवाइड कराना। ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है। मुकेश राजपूत जो कि अधिवक्ता हैं, वो बहुत चर्चित अधिवक्ता भी हैं, मैं इनसे अमूमन बातचीत भी करती रहती हूँ। तो मुख्य तौर पर कह रहे हैं कि अगर महिलाओं को ऐसे लाइसेंस दिया जाए तो वो वाजिब रहेगा, क्योंकि उनकी सेल्फ सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है। फिलहाल इस चर्चा के बारे में आप लोग बतौर जनता भी मुझे अपनी राय जरूर बताएं। कैमरामैन देव के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।